गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। कितना सुंदर आज परमेश्वर का अभिषेक है। मैं जानता हूं कि हर एक लोग इस समय उसके अभिषेक को महसूस कर रहे हैं और उसी प्रकार इस समय हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वचन में बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जरा एक बार स्क्रीन पर देखेंगे। नवंबर 15, 2023 को परमेश्वर की दया से और आप सबके मदद से मैं पास्टर से प्रमोट होते हुए रेवरेंड बन चुका हूं। 15 नवंबर से प्रभु ने मुझे रेवरेंड का पदवी दिया है और सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर को देते हैं, सारा गौरव सिर्फ परमेश्वर को देते हैं कि वो सच्चा खुदा है। आमीन। और उसने जो चमत्कार किए हैं ये उसकी चमत्कार की बस शुरुआत भर है और बहुत कुछ होना है। अगले साल नवंबर में इस समय तक डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगा और परमेश्वर की दया से डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी मेरे हाथों में होगा। हम जोरदार ताली एक परमेश्वर के लिए देंगे कि उसने इस जगह तक लाया, संभाला, इसलिए उसे धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो आइए समय वचनों में जाएंगे प्रियो। कल जैसे हमने सीखा आत्मिक आंखों के बारे में, उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चीजें मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी भाई बहनों से कि वो प्लीज अपने माइक्स का खास करके ध्यान दे। कोई भी अपने माइक्स को ऑन ना करे। कई बार लोगों का माइक्स ऑन हो जा रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा जरा। तो कल जैसे हमने आत्मिक आंखों के बारे में देखा, एक पॉइंट जो मैं खास करके आपसे बात करना चाहता हूं आत्मिक आंखों को लेकर, और वो ये है कि यदि हम अपने मनुष्य के आंखों से देखें, ध्यान से सुनिएगा, हम सबके पास आंखें हैं जिससे हम प्रैक्टिकल चीजों को देखते हैं, जो हमारे सामने अस्तित्व है उस चीजों को हम देखते हैं। आमीन। तो जितने भी लोग आंखों देखे चीजों पर भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या है। जब भी मैं अपने आंखों देखे चीजों पर विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा, तो आप जो है नेगेटिव पॉइंट्स को देखने लगेंगे। जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखिए, एक मैंने कुछ समय पहले चर्च में एक पेपर पे कुछ चीजें, एक छोटा सा दाग बनाया था, एक सफेद कागज पे छोटा सा दाग बनाया और उस कागज को मैंने ऊपर की ओर उठाया। ठीक है, चलिए अभी इससे देख लेते हैं। अभी आपके सामने मैं एक कागज प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक कागज है जिसके ऊपर कुछ एक्चुअली ठीक से क्लियर मार्क नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, एक सफेद कागज है मेरे पास, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक सफेद कागज है। अभी अगर मैं इसे दिखाऊं और आपको मैं कहूं कि आपको इस पे क्या दिख रहा है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जितने भी 61 भाई बहन इस समय जुड़े हैं, प्रभु को महिमा मिले। आज हम 60 क्रॉस कर चुके हैं। 61 भाई बहन हमारे साथ है, आप सबका स्वागत है। जरा सा इस पेपर पे देखिएगा। इस पेपर पे जो आपको दिख रहा है, ओके, यू कैन सी दैट पेपर। अगर मैं आपको इस सफेद कलर का पेपर दिखाऊं, आपसे पूछूं कि ये क्या दिख रहा है, तो मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि पेपर पे काला रंग का दाग है। देखिए, जो काला रंग का दाग है वो उन्हें दिखाई देगा। वो कहेंगे पेपर पे पास्टर काला रंग का दाग है। ओके, और बहुत ही कम लोग ये कहेंगे कि सफेद रंग का पेपर है जिसपे एक बहुत ही छोटा सा काला रंग का दाग है। अब इसमें फर्क क्या है पास्टर? दोनों तो सेम बातें हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस किसी ने भी काले दाग को पहला नोटिस किया, और जो कोई भी ये कहता है कि पास्टर पेपर पे एक काला रंग का दाग लगा हुआ है, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम टाइम ज्यादा करके नकारात्मक चीजों को पकड़ना पसंद करते हैं।
जो नेगेटिव चीजों को देखना पसंद करते हैं और नेगेटिव चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जो कोई भी सफेद पार्ट को देखता है और कहता है कि पास्टर ये एक सफेद कागज है जिसमें बहुत छोटा सा दाग है, वे ऐसे लोग हैं जो हर बुराई में अच्छाई को ढूंढते हैं। आमीन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मनुष्य अक्सर नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा करे, हम हमेशा उसमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढते हैं, नकारात्मक चीजों को ढूंढते हैं और उस नकारात्मक चीजों के बारे में हाईलाइट करते हैं और उस नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये ह्यूमन क्वालिटी है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन परमेश्वर नेगेटिव चीजों को नहीं देखता, परमेश्वर आत्मिक आंखों से देखता है। और मैं आपसे सच कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप किसी व्यक्ति को आत्मिक आंखों से देखने लगोगे तो आपको उसका पाप नहीं दिखेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको जलन या कपट या किसी भी प्रकार का नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन आपका दिल पश्चाताप से या फिर आपका दिल उसके लिए तरस से भर जाएगा कि परमेश्वर इसे बचा, परमेश्वर इसे बदल दे। इस प्रकार आपके हृदय में परमेश्वर बदलावट डालेगा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने आप सबने उस वीडियो को देखा है, एक औरत को लाया गया था जो व्यभिचारी स्त्री थी और जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। अब कुछ लोगों को यह डाउट है कि क्या बाइबल में लिखा है कि व्यभिचारी स्त्री को पत्थर से मारना है? जी हां, जरूर लिखा है। बाइबल में लिखा है, जूना करार में मोशे का नियम है और मोशे कहता है कि यदि किसी स्त्री को व्यभिचार करते हुए, गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो उस स्त्री को भरे चौराहे में सबके सामने लाकर उससे पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या कर देनी चाहिए। यह मोशे का कानून था, जूना करार का नियम। अब ये कानून जो है मोशे ने अपने दिल से नहीं लिखा, हम ये मान के चलते हैं कि परमेश्वर ने मोशे को आज्ञा दिया। अब ये क्यों दिया, क्या दिया, वो डिबेटेबल बात है, वो बाद में कब हम बात करेंगे, लेकिन आज्ञा दिया गया था। अब जब यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचारी औरत को, जिससे व्यभिचार करते हुए रेड हैंड पकड़ा गया है, उस औरत को लोग लेकर आते हैं और यीशु से कहते हैं कि इस औरत के साथ क्या किया जाए। अब मैं आपको दो अलग अलग लोग यहां पे दिखाना चाहता हूं। एक है लोग, भीड़ जो नियम का पालन कर रहे हैं, राइट, रिमेंबर दिस थिंग, वो नियम शासन का पालन कर रहे थे, वो जो कर रहे थे इट वॉज राइट, वो उनके नजर से या उनके धर्म के अनुसार वो सही था, बिल्कुल भी सही था, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर था परमेश्वर, जिसने अपने हाथों से उस औरत को बनाया था। हम सब उसके हाथों की रचना है, यानी हम सब उसके बच्चे हैं। अब उसके बच्चों को उसके ही नजर के सामने एक बाप, एक मां किस प्रकार मरता हुआ देखे। तब यीशु मसीह उनके सामने जमीन पर बैठते हैं और जमीन पर कुछ लिखते हैं और फिर यीशु उन्हें आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और उन सभी से कहते हैं कि तुम में से जो निष्कलंक है, जिसने पाप नहीं किया या जिसने आज तक कोई भी गंदगी नहीं किया है, वही व्यक्ति पत्थर से इस औरत को मारे। और जैसे यीशु मसीह ये चीज कहते हैं, लोगों के हृदय टूट जाते हैं, लोगों को अपना पाप दिखने लगता है, लोगों को अपनी गंदगी दिखने लगता है और सभी लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अपने हाथों के पत्थर को जमीन पर डालकर निकल जाते हैं, वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं। अब यीशु मसीह उस औरत से पूछते हैं कि बेटी, कहां गए वे लोग जो तुझ पर दोष लगा रहे थे? और वो कहती है कि परमेश्वर कोई नहीं। तब यीशु कहता है, मैं भी तुझ पर दोष न लगाऊंगा, जा और फिर से पाप मत कर। अब इस जगह पे दो लोग हैं, दुनिया और यीशु, दोनों के पास आंखें हैं,
लेकिन दोनों का देखने का नजरिया और तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक व्यक्ति है जो जजमेंटल है, जो हर एक चीजों में लोगों का न्याय करता है, छोटे छोटे चीजों में नेगेटिव पॉइंट्स को देखकर उसके ऊपर तमाशे करते हैं, उनका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लाते हैं एक छोटे से पॉइंट को देखकर। लेकिन दूसरी ओर एक परमेश्वर था जो उस इंसान के अंदर पश्चातापी मन देख रहा था। अब आते हैं हम उस तीसरे कैरेक्टर पे, उस औरत पे। आपको क्या लगता है जब वो औरत को पकड़कर लेकर आया जा रहा था, क्या वो औरत आनंदित थी? क्या वो औरत खुश थी? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहता हूं, जरूर वो औरत अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाती होगी। जरूर वो अपने दिल से परमेश्वर के सामने भीख मांगती होगी, प्रभु एक मौका मुझे दे दे, क्षमा कर दे परमेश्वर, सिर्फ एक बार मुझे क्षमा कर दे। और उस औरत को वो मौका देने के लिए परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आए थे। परमेश्वर ने उस औरत को मौका दिया। अब यदि परमेश्वर नियम शासन के अनुसार देखते या फिर मनुष्य के आंखों के अनुसार देखते तो उस औरत को मृत्यु दंड तय था। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आए थे ताकि नियम शासन से लोग जो मर रहे हैं, जो नरक में जा रहे हैं, उन्हें उनके लहू से बचाकर नया जीवन दिया जाए। और वचन कहता है उस दिन से उस औरत ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे हो लिया। उस दिन से वो औरत ने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना और उसके पीछे पीछे चलने लगी। कितना बड़ा फर्क है। आसान है दूसरों का न्याय करना, आसान है दूसरों पे उंगली उठाना, लेकिन मत्ती का 7वां अध्याय पहला वचन कहता है दूसरों का न्याय मत करो ताकि तुम्हारा भी न्याय न किया जाए। दूसरों पे आरोप मत लगाओ, दूसरों पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और किस मजबूरी में कर रहा है। तुम्हारा काम एक ही है, यदि तुमसे हो सके तो उसे क्षमा करो और उसके खिलाफ कुछ भी साजिश ना रचो। आपके देखने का नजरिया बदलो प्रियो। अगर आप व्यक्तियों में नेगेटिव चीजों को ढूंढते हैं तो इसका मतलब आप इंसानी दिमाग से, इंसानी अक्ल की बुद्धि का सहारा लेकर आप कार्य कर रहे हो। लेकिन यदि आप इंसानों के पापों के बीच में भी उसको क्षमा करने का रास्ता ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुनना, तभी और सिर्फ तभी आप परमेश्वर के बच्चे हो। बहुत आसान है दूसरों का न्याय करना, बहुत आसान है किसी की बदनामी करना, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है उसी व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना। आज कलीसिया में अक्सर लोग आते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कलीसिया एक पापियों के लिए बना हुआ रिहैबिलिटेशन है, यानी एक पापियों को पश्चाताप करना और बदल कर नए जीवन को पाने वाला केंद्र है। इसमें पापी लोग ही आएंगे। बहुत लोग बोलते हैं हमारे चर्च में ऐसे टाइप के लोग नहीं चलेंगे। चर्च बना ही इस प्रकार के लोगों के लिए। पास्टर हमारे चर्च में ऐसे गंदे कैरेक्टर की औरत नहीं चलेंगे। भाई कौन आएगा? स्वर्गदूत आके बैठेगा तेरे चर्च में? कौन आके बैठने वाला है? अगर तुम बोलोगे, बाहर लगा दोगे बोर्ड के सिर्फ धर्मी लोग मेरे चर्च में आएंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा चर्च खाली रहेगा। परमेश्वर ने चर्च बनाया ही इसलिए है ताकि पापी पश्चाताप करे। परमेश्वर ने चर्च बनाया ही इसलिए है ताकि हर पाप करने वालों को सच्चाई का प्रचार हो और वो मन फिराए। आपके चर्च में भी ऐसे लोग आएंगे। एक बार एक अफ्रीका के पास्टर ने, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, मतलब है, बहुत बड़ा चर्च है उसका, 15,000 के आसपास लोग जमा होते हैं। तो एक दिन परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से बोला कि तू भिखारी का कपड़ा पहन के जा। अब इसने क्या किया, एकदम फटे फुटे गंदे भिखारी का कपड़ा पहनकर उसके चर्च के कंपाउंड में, जहां से एंट्री करते हैं लोग गेट से, वहां पर जाकर बैठ गया कटोरा लेकर भीख मांगने।
अब वो भीख मांग रहा है, एक के बाद एक लोग एंट्री मार रहे हैं चर्च में, अंदर आ रहे, कॉयर के लोग आ रहे, ये आ रहे वो आ रहे। अभी सबसे भीख मांग रहे, प्लीज मेरे को पैसे दो, प्लीज मेरी मदद करो। और तब लोग जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर आराधना लेते हैं, जो डूबते हैं, पास्टर के सामने दिखावा करते हैं, हम टॉप लेवल के अभिषिक्त लोग हैं पास्टर। पास्टर हाथ घुमाने पे 10 कदम दूर जाके उड़ के गिरते हैं। ऐसे सभी लोग उस भिखारी को देखकर उससे उसे उसकी घृणा कर रहे थे। उसे बोलते, तू इधर क्या कर रहा है, बाहर जा, गेट के बाहर जाके बैठ। उनके एल्डर में से एक, जो बहुत ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करता है हमेशा, उस एल्डर ने इस भिखारी को देखा, उसको डांटा, उसे डांट लगाई कि बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे चर्च के कंपाउंड में आने के लिए, बाहर जा, तेरे गंदे कपड़े ले और बाहर जाके बैठ, गेट के बाहर जाके भीख मांग, चर्च के अंदर नहीं, बाहर जा। हकल दिया। सब कुछ हो गया, सब अंदर आ गए, बहुत सारे लोग, सभी उनके चर्च में बड़े बड़े लोग थे, कार में उतर रहे। किसी ने भी एक फूटी कौड़ी कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। अब उनके चर्च में एक प्लम्बर था, जो प्लम्बिंग का काम वगैरह करता है, बहुत गरीब व्यक्ति। वो अपने परिवार के साथ आ रहा था उसके स्कूटी पर। तो जैसे ही वो आया, उसने देखा कि ये व्यक्ति है, तो इसने उसको उसके पास गया, उसको पूछा, भाई तूने कुछ खाना खाया है क्या, भूख लग रहा है क्या? पास्टर का दिल एकदम टूट गया, क्योंकि पास्टर गए 2 घंटे से भिखारी की एक्टिंग कर रहे, धूप में बैठेंगे। अफ्रीका आपको पता है बहुत ही ठंडा जगह है दुनिया का सबसे, तो वहां पे तो धूप गिरती ही नहीं। तो पास्टर जो था बहुत ही अच्छे से गर्मी में सूख रहा था मच्छी की तरह। अब उससे किसी ने पानी भी ऑफर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं। तब ये व्यक्ति आया, उसने उससे खाना दिया, पानी दिया और पैसे दिया। अब ये होने के बाद अंदर की आराधना शुरू हो गई। हमेशा से रूटीन क्या था कि आराधना खत्म होने के समय पास्टर का एंट्री होता, और इस बार कुछ नया हुआ। अब लोग सब वेट कर रहे हैं, अभी पास्टर का एंट्री होगा, पास्टर का एंट्री होगा, पास्टर का एंट्री होगा। पास्टर आए नहीं। अब उसकी जगह पे वो लोग देख रहे कि भिखारी आदमी लंगड़ता लंगड़ता चलकर अंदर आ रहा है। अब तुरंत उनके एल्डर्स आते हैं, आशर्स भाग के आते हैं, बोलते नहीं नहीं, ये तू इधर नहीं आने का, बाहर निकल, बाहर निकल, हमारा बहुत स्टैंडर्ड चर्च है, बाहर भगा। वो उनको देखता है और अपने दाढ़ी को, जो उसने डुप्लीकेट दाढ़ी पहना होता है, उसे निकालता है, अपने सर का विग निकालता है और उनको आंखों में आंखें डाल के देखता है। जैसे ही पास्टर उनको आंखों में आंखें डाल के देखता है, सबके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। पूरे ऑडिटोरियम में एक ऐसा शांति छा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति ने इस भिखारी को बाहर देखा था। हर व्यक्ति ने उसको देखा, कुछ ने उसका निरादर किया, कुछ ने हकल दिया और कुछ ने देखकर भी मुंह फिरा दिया। और तब पास्टर स्टेज पे आते, उसी फटे कपड़े के साथ माइक अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, हे ढोंगियों, पश्चाताप करो, वरना नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम मेरे सामने पवित्रता का ढोंग करते हो, लेकिन तुम्हारे आंखें पापों से भरे हुए हैं। तुमने अपने आंखों से एक गरीब, एक लाचार को देखा, फिर भी तुमने उसका निरादर किया, क्योंकि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, नर्क में तुम्हारे लिए हाई स्टैंडर्ड का जेल बनाया जाएगा, जहां पे तुम्हें अनंत काल के लिए जलाया जाए। और उस दिन कलीसिया के हर एक लोगों ने घुटना टेक कर रो रो कर पश्चाताप किया, रो रो कर उनके अपने गलतियों को वो जान गए, और उस दिन से वो कलीसिया बदल गया। प्रियो, कहने का मतलब एक ही है, बहुत सिंपल। मुझे दिखाई देता है कौन धर्मी है कौन नहीं, क्योंकि मैं धर्मी या धार्मिकता को उनके कार्यों से जज नहीं करता। मुझे पता है कार्य यानी एक्टिंग। एक व्यक्ति जो धार्मिकता के कार्य करे वो एक्टिंग होता है, लेकिन जो सच्चा धर्मी है ना, उससे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। खुद ब खुद पवित्र आत्मा बताता है ये धर्मी है। आप सब ने अपने कलीसियाओं में अक्सर ऐसे ढोंगियों को देखा होगा, डबल फेसेस पर्सन। आपके सामने बहुत अलग, स्टेज के ऊपर अलग, चर्च के अंदर अलग, चर्च के बाहर पूरा अलग, चर्च के अंदर मानो जैसे परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आ गए, लेकिन चर्च के बाहर मानो वही परमेश्वर लूसीफर बन गया। तो बाइबल का वचन लिखता है ना कि शैतान जो है अपने आप को परमेश्वर के दूत के समान या उजाले के दूत के समान बदलता है। तो वो चीजें देखकर हमें समझ में आ जाती है, देखो कितना बड़ा ढोंगीपना है।
प्रियो, आज हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। मैंने कल एक बहन से, मेरा कुछ मीटिंग था, तो मैंने एक बहन की गवाही सुनी और उस बहन ने कहा कि पास्टर, जब भी मेरे जीवन में मुसीबत आता है, जब भी परेशानी आते हैं, मैं सुबह उठकर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के सामने रो रो कर, और 3 से 4 दिनों के अंदर प्रभु मेरा जवाब देता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि उस बहन ने परमेश्वर के ताकत को किस प्रकार देखा, किस प्रकार अनुभव लिया? बहुत सारे लोग सुबह की प्रार्थना में जुड़ने के लिए कंटाल करते हैं, बोलते पास्टर के वजह से जुड़ना पड़ता है, क्या सुबह सुबह जुड़ के मिलेगा। पास्टर के लिए मत जुड़ो, मेहरबानी मत करो। लेकिन उस बहन के समान आत्मिक आंखों से देखो कि जब तुम मांगोगे सुबह सुबह, उस परमेश्वर के पास आओगे सुबह सुबह, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। प्रियो, अपने देखने का तरीका बदलो। दूसरों को दोष लगाने से अच्छा है अपने आप का गलती को देखो। दूसरों के आंखों से कचरा निकालने से अच्छा है अपने आप के अंदर से कचरा निकालो। और जब आप धार्मिकता की आंखों से या परमेश्वर के नजर से देखोगे ना, आपका दिल सामने वाले को देखकर टूटने लगेगा और आपके दिल में एक ही आएगा कि प्रभु उसकी मुसीबत से बचा। तरस आएगा कि प्रभु उसे तेरा राज्य दिखा। आज मैं 5 ऐसे पॉइंट पे बात करने वाला हूं जिसके द्वारा आपके धार्मिक आंखें खुल जाएंगे। 5 ऐसे पॉइंट्स जिसे करना जरूरी है, जिसके बाद आपके धार्मिक आंखें खुल जाएंगे और आपको सब कुछ दिखने लगेगा। आप लोगों की तरह उस औरत पे निंदा नहीं करोगे, किसी का न्याय नहीं करोगे, लेकिन यीशु मसीह की तरह क्षमा के लिए प्रार्थना करोगे। आप यीशु मसीह की तरह तरस से भरोगे उस पापी व्यक्ति को देखकर और कहोगे प्रभु एक मौका इसे दे। आमीन। ये है मैसिव डिफरेंस परमेश्वर के लोगों में और दुनिया के लोगों में। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम सीखने वाले हैं वो पॉइंट है स्टॉप जजिंग अदर्स। दूसरों का न्याय करना सबसे पहला बंद कर दो। सबसे पहला चीज मत्ती का 7वां अध्याय उसका पहला वचन। भाई रोहित पढ़ेंगे प्लीज, मत्ती 7 और उसका पहला वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आमीन। वचन कहता है दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। सबसे पहला चीज जो हमें अपने जीवन में करना जरूरी है और वो है कभी भी किसी भी हालत में दूसरों का न्याय मत करो। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मत देखो, तुम क्या कर रहे हो उससे देखो। पौलुस कहता है कि मैं हर एक दिन सुबह उठकर अपने आप को जांचता हूं कि यदि मेरे दिल में पवित्रता धार्मिकता है या यदि कोई पाप आया है, और यदि मेरे अंदर कोई पाप मिलता तो मैं उस पाप को निकालने के लिए खटपट करता। पौलुस अपने आप को साफ करता। हमने बपतिस्मा के वचन में सीखा था कि यदि कोई मनुष्य अपने आप का न्याय करे, अपने आप को ही जज करने लगे, अपने आप को साफ करने के लिए कार्य करे, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का न्याय नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्रभु कभी भी आपका न्याय नहीं करेगा यदि आप खुद का न्याय कर रहे हो। अगर आप अपने गलतियों को देख रहे हो, अपने गलतियों को साफ करने के लिए काम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको कभी भी न्याय में नहीं डालेगा, कभी भी प्रभु आपको हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि आप अपने आप को साफ कर रहे हो। सो प्रभु को काम करने की जरूरत नहीं। प्रभु किसका न्याय करने वाला है इसे जान लेना। जब हम स्वर्ग जाएंगे ना, धर्मी लोगों की और जो बचाए गए हैं, जिन्हें स्वर्ग में पुकारा गया है, उनका न्याय नहीं होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्वर्ग में कभी भी चुने हुओं का न्याय नहीं होगा। जो स्वर्ग जा रहे हैं उन्हें परमेश्वर नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो कैसे भी स्वर्ग में जा चुके।
न्याय और जजमेंट केवल उसी व्यक्ति का होगा जो नर्क जाने वाला है, जिसे परमेश्वर सबके सामने खड़ा करके उसके पापों का हिसाब लेगा और उसको सबके नजरों के सामने नर्क में फेंकेगा। इसीलिए जो गलत कर रहे हैं वो उनका भुगतेंगे जरूर। मैं क्यों उन्हें देखूं, मैं क्यों उनके बारे में बात करूं। स्टॉप स्पीकिंग। हमेशा याद रखना, कभी भी हमें दूसरों के बारे में बोलना छोड़ देना है, दूसरों के गलतियों को देखना छोड़ना है। अगर मैं दूसरों की गलतियों को देखना ही छोड़ दूं, मैं खुद ब खुद साफ हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा शैतान इधर ही बैठा है। याद रखना, शैतान कौन है, लूसीफर का कैरेक्टर क्या है। लूसीफर का कैरेक्टर दोष लगाने वाला है। बाइबल कहता है मत्ती 4 में परीक्षा लेने वाला, और योग की किताब में उससे कहा गया कि दोष लगाने वाला। शैतान वो है जो दोष लगाता है, परमेश्वर वो है जो उनके दोष को, पापों को क्षमा करता है। अगर आज आपके अंदर वो कैरेक्टर है तो आपको पश्चाताप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप नर्क जा रहे हो। और इस बात को आप लिख लेना, चाहे आप बपतिस्मा लो, चाहे आप पानी में डूबो, या कुछ भी करो, उपास करो, कुछ भी करो, यदि आपने अपने मन को नहीं बदला और यदि आपने पापों से मन को नहीं फिराया, दोष लगाना काम नहीं छोड़ा, तो आप नर्क जा रहे हो। इट इज वेरी क्लियर, और इसमें कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर यीशु का है ही नहीं, ये कैरेक्टर शैतान का है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर पे पूरे दिल से भरोसा करो। और जब मैं कहता हूं पूरे दिल से, तो मैं कहता हूं हर चीजों को छोड़कर पूरे मन, आत्मा, शक्ति और भरोसे से। हम सब प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। फर्क यह है हमारा विश्वास। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे इंतजार करना चाहिए। भरोसा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेगा। भरोसा इस चीज को कहते हैं कि यदि मैंने किसी से कुछ मांगा, वो व्यक्ति मुझे जरूर देगा, ये मेरा भरोसा है। हम उसी को मांगेंगे जो देगा, ये हमारा विश्वास है। इन शॉर्ट, आप अपने विश्वास को कार्य में लाते हो। बराबर। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको स्कूल में जाना है और आपको छोड़ने के लिए कोई नहीं। आप मदद अपने भरोसा करने वाले लोगों से मांगोगे, या फिर रास्ते पे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बोलोगे रुका गाड़ी मेरे को छोड़कर आ? नहीं ना। आप उसी व्यक्ति से मदद मांगोगे जिस पर आपको पूरा भरोसा है। और अगर यदि आपने रास्ते में किसी व्यक्ति को रुका के मांग लिया लिफ्ट, हो सकता है आपने किडनैप करवा लिया खुद को, हो सकता है आपका मर्डर हो गया, खुद ने अपना मर्डर करवा लिया, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा उस व्यक्ति से मदद मांगते हैं जिस पे मेरा भरोसा है और जिस पे मेरा विश्वास है। बस उसी प्रकार जब मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, बिगेस्ट लेसन, लर्न टू वेट। इंतजार करना सीखो, उस पर इंतजार करो। वेट अपॉन द लॉर्ड। वचन कहता है जो कोई भी परमेश्वर का इंतजार करता है, उसके लिए रुका रहता है, वो उकाब की तरह उड़ेगा। वो एक नया बल पाएगा, एक नई शक्ति को पाएगा और एक नया सामर्थ पाएगा, ताकि वो अपने तूफानों से भी ऊंचा उड़ सके। प्रभु आपको सब कुछ देगा, लेकिन कब? जब आप उसके चरणों में पड़े हुए रहोगे, जब आप उसका इंतजार करोगे। आपको पता है जब वो औरत को यीशु मसीह के पास लाया गया ना, जितना भी वीडियोस आप देखोगे, सभी वीडियो में एक चीज को जरूर पाओगे कि वो औरत यीशु के पैरों पर गिरी। उसी प्रकार की एक और व्यभिचारी औरत थी जो लाजरस की बहन थी, मार्था थी, मार्था या मरियम, दोनों में से कोई एक थी, जो यीशु मसीह के पास आती है, अपने आंसुओं से उसके पैर को धोती है, सुगंधित
तेल लगाकर, अपने बालों से उसके पैर को पोंछकर सुगंधित तेल लगाती है। तब यीशु मसीह कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा पाप क्षमा किया गया वो सबसे ज्यादा प्यार करेगा। प्रभु का कहने का मतलब क्या है? हमें उसके पैरों में आने से, उसके चरणों में रहने से हमारे हर एक पाप, हर एक मुसीबतें टल जाती है। अभी आप सिर्फ सोचो कि वो औरत जो यीशु मसीह के पैरों में गिरी, उसके अंदर कितना बड़ा तूफान घूमता होगा, उसके अंदर ही अंदर वो कितनी टूटी हुई होगी कि ये पाप मैंने इतने गंदगी की है, परमेश्वर मुझे कौन बचाएगा। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, तो सिर्फ सोच के देखो उसका आनंद कितना होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन, वो यीशु मसीह के चरणों में ही क्यों गिरी? परोशी और सदुकी के चरणों में क्यों नहीं गिरी? क्योंकि परोशी और सदुकी उस औरत को व्यभिचारी मानते थे और उससे छूना भी उनके लिए पाप था। लेकिन परमेश्वर उस पापी स्त्री को, उस व्यभिचारी स्त्री को एक गंदगी नहीं लेकिन अपना बच्चा मानते थे। यदि आपने गुमराह पुत्र का अगर आपने स्टोरी सुना हो, जो अपने बाप से दूर चला जाता है और फिर से बाप के पास आता है, उस स्टोरी में एक पॉइंट को जरूर नोटिस कीजिएगा। फिर से आज उस स्टोरी को पढ़िएगा बाइबल में। उस स्टोरी में आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि जब वो बच्चा जो सूअरों का खाना खाता था, सूअरों के बीच रहता था, और उस देश में अकाल था। अकाल मतलब पानी की कमी। अब जब अकाल आता है, इसका मतलब पानी पीने के लिए नहीं, तो लोग नहाएंगे कहां से नहाने वाले। अब सुअर तो कोई लग्जरी पैलेस में या बेड के ऊपर एकदम लग्जरी तरीके से सोता तो नहीं ना, वो गंदगी में, चिक्कड़ में रहता है। और वो व्यक्ति सोचो, अगर उसे खाने के लिए सुअर का खाना दिया जाता था तो वो सोता कहां पे होगा? सुअरों के बीच। तो उसके कपड़ों में से कितना खुशबू आएगा ना, एक्स डिओड्रेंट का खुशबू, एकदम परफ्यूम, फॉग मार के आया होगा अपने बाप के पास। वचन में लिखा है, जैसे ही उसके पिता ने उसके बच्चे को देखा दूर से आ रहा है, पिता भागते हुए गया और भागते हुए जाकर पिता ने उसको देख के नहीं बोला, छी तू इतना गंदा कपड़े में, जा पहले नहा के आ, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगा, फिर तुझे पप्पी दूंगा। वचन में लिखा है, उस पिता ने उसी गंदगी के साथ अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और उसके गले में चूमने लगा। सिर्फ सोच के देखो, सूअरों के लीत में, सूअरों के गंदगी में जो व्यक्ति भरा हुआ है, उस व्यक्ति को एक बाप का प्यार उस बदबू से ज्यादा बड़ा दिखा। एक बाप ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर, बाप को उसकी गंदगी दिखाई नहीं दी, बाप को उसकी बदबू उसे सूंघने को नहीं आया, लेकिन बाप को अपना बेटा दिख रहा था जो मर चुका था और वो फिर से आ चुका है, जो उसके पास जीवित हो गया। बाप ने सीने से लगाया और उसे चूमने लगा और फिर नहाने भेजा। ये हमारा परमेश्वर है, और यदि हम उसके बच्चे अपने आप को कहते हैं तो हमारे अंदर भी यही प्रेम होना बेहद जरूरी है। प्रभु आपसे ये नहीं कहता कि जा पहले पवित्र बन के आ, फिर मैं तुझे सीने से लगाऊंगा। प्रभु आपसे जैसे आप हो, जिस गंदगी में तुम लिपटे हो, उसी जगह से तुम्हें सीने से लगाकर तुम्हें उस अपने बाहों में उठाने तैयार है। क्वेश्चन ये है, क्या तुम अपने पापों से बाहर निकलने तैयार हो? क्या तुम अपने गंदगी को छोड़ने तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो वो परमेश्वर तैयार है तुम्हें उठाने के लिए। अपना पूरा भरोसा, पूरे दिल की गहराई से परमेश्वर पे विश्वास करो। सिस्टर सरोजनी जरा इस वचन को पढ़ेंगे, नीति सूत्र का 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। नीति सूत्र का 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। वचन कहता है कि तू अपने समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब ये खोपड़ी, ये दिमाग, इसका सहारा मत ले। और ये बहुत सुंदर है, आपको पता है इसमें बहुत गहराई। ये वचन, सिर्फ ये शब्द पर मैं आपको पूरे 2-3 घंटे सिखा सकता हूं, इतने सारी चीजें हैं बाइबल में।
मनुष्य प्रभु से दूर कब हुआ? सिंपल, सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य और परमेश्वर में दूरी कब आई? एक छोटा काम, क्या था? बुद्धि का सहारा, अपने दिमाग का सहारा। जैसे ही हवा और आदम ने फल खाया, वचन में लिखा है उनका बुद्धि चालू हो गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर पहाड़ नहीं टूट पड़ा, उनके ऊपर कोई तूफान नहीं आ गया, सिर्फ एक छोटा सा चीज हो गया, जो ये बंद था ना, लॉक मारा हुआ था, उसका दरवाजा खुल गया। अब क्या होगा? सिंपल एक चीज, कोई भी आज्ञा को पूरा करने से पहले क्वेश्चन आएगा, क्यों? यीशु ने कहा ये फल नहीं खाना, आदम ने पहले सुन लिया था, आदम ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन शैतान के बोलने के बाद हवा ने अपने दिमाग का चाबी उसके हाथ में दिया, और तभी से लेकर आज तक हम क्यों के क्वेश्चन में मरते जा रहे हैं। प्रभु बोलेगा उठ बेटा, प्रार्थना में आ। अभी क्यों प्रभु? टाइम देख, 4 बज रहे। प्रभु मैं 7 बजे के बाद आऊंगा। यह होता है अपने बुद्धि का सहारा। परमेश्वर कहता है उठ और ये काम कर, और व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं परमेश्वर, बहुत थका हुआ हूं, बाद में करता हूं। यह है विरोधीपन का आत्मा। इसलिए वचन कहता है कि अपने बुद्धि का सहारा मत ले, लेकिन पूरे दिल से। पूरे दिल से मतलब बिना आर्ग्यू किए, बिना क्वेश्चन पूछे, जो कहा जाता है उसे करो, बिना क्वेश्चन के। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। उस पे भरोसा करो और उसके कहे हुए शब्दों पे चलो। मैं हमेशा से सोचता हूं कि अगर यदि मोशे अपनी तरह होता, मोशे पहले परमेश्वर को पूछता, परमेश्वर डंडे से मारने से क्या होने वाला है प्रभु? प्रभु क्या होगा? मेरे को खेलने का नहीं है प्रभु, डंडा पानी पे मारने से क्या होगा? मेरे को नाव बनाना सिखा। यह है अपने दिमाग का सहारा। प्रभु हेलीकॉप्टर भेज। एक बार एक व्यक्ति है ना, बहुत प्रभु की डिंगे हाँक रहा था सबके सामने, अपने आप को बहुत धार्मिक मानता था, अपने आप को बहुत ही अभिषिक्त मानता था, बहुत ज्यादा प्रभु का वो सोचता था कि प्रभु उसका कॉपीराइट है, वो उसका सब कुछ है, मतलब प्रभु जो बोलेगा मैं वही करने वाला हूं, ऐसा वो अपने आप को मानता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो शहर में है वहां पे बाढ़ आ गई, तेज बाढ़। अब बाढ़ आने के कारण सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आर्मी का जो लोग है ना, बचाव दल जो होते ना, म्युनिसिपैलिटी के बचाव कर्मचारी, वो छोटा सा नाव लेकर आए। वो नाव लेकर आते हैं और इस व्यक्ति को बोलते भाई चल चल फटाफट तेरे को बचाते। तो वो बोलता है नहीं, मेरा परमेश्वर महान है, वो स्वर्ग से आकर मेरे को उठा कर लेके जाएगा। एलिया का सभा ना, ध्यान से सुनना, स्वर्ग से आएगा और उठा के लेकर जाएगा। वचन कहता है विश्वास करने वालों को कुछ भी असंभव नहीं। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आमीन। लोग चले गए, समझे समझा के निकल गए। पानी फिर से बढ़ गया। अभी ये व्यक्ति पहुंच गया अपने घर के छत के ऊपर। अब पानी ऑलमोस्ट उसके टेरिस के पास तक पहुंचने लगा, छूने लग गया। अब अचानक से आर्मी का बड़ा जहाज आता है, जो आर्मी का एक नाव टाइप आता है जो बचाने के लिए। वो नाव आता है लोगों को ढूंढने के लिए कि उस जगह पे कोई बच्चे हैं, डेड बॉडीज वगैरह निकालने के लिए। अब इस व्यक्ति को देखते हैं और उसके पास आते हैं नाव लेकर, उसको बोलते हैं रस्सी फेंकते, बोलते हैं भाई इस रस्सी को पकड़ और जल्दी आ जा, तेरे को हम लोग बचा कर लेकर जाएंगे, यहां से निकाल कर लेकर जाएंगे। वो बोलता है नहीं, मैं तुम पापियों के साथ नहीं आऊंगा, मुझे बचाने वाला परमेश्वर जिंदा है और वो आकाश से आकर मुझे बचा कर लेकर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। वो लोग समझाते 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 चले जाते। अब कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आता है। अब हेलीकॉप्टर ढूंढ रहा है, मंत्री संतरी कोई घूम रहा था, तो हेलीकॉप्टर देखता है कि यहाँ पे एक आदमी छत के ऊपर है। तो उसके पास वो हेलीकॉप्टर आता है, ऊपर से रस्सी फेंकता है और बोलता है भाई पकड़, आजा बचा लेते तेरे को। फिर से ये आदमी कहता है नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को आकाश से अग्नि का रथ भेजकर बचाएगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। और जब ये डायलॉग दे रहा तब तक पानी उसके पैरों तक छूने लग गया था और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। सब जितना बाइबल पढ़ा है, जितना डायलॉग बाइबल का सब याद है, सब प्रभु को बोलने लगा। हेलीकॉप्टर समझाया, बोला मर, और वो निकल गया।
कुछ घंटों के बाद पानी और बढ़ गया और पानी ने उस व्यक्ति को बहाकर लेकर चला गया। वो व्यक्ति मर गया। अब मरने के बाद वो स्वर्ग पहुंचा। अब जैसी स्वर्ग पहुंचा, जैसी परमेश्वर यीशु के सामने वो खड़ा है, एकदम मुंह फुगाए हुए, एकदम गंदा शक्ल बना के, एकदम हप करके से खड़ा है। प्रभु उसको देखता है, बोलता है, बेटा इतना मुंह फुगा के क्यों खड़ा है? क्या हुआ तेरे को? इतना गुस्से में क्यों है? बोलता, परमेश्वर आप झूठे हो, आपका बाइबल झूठा है, जला कर राख कर देना चाहिए। प्रभु बोलता, अरे हुआ क्या वो तो बता। बोलता, मैंने विश्वास से प्रार्थना किया। आपका वचन बोलता है ना, मांगो तुमको मिलेगा। प्रभु बोलता है हाँ। ये बोलता, तुम्हारा वचन में लिखा है ना, जो भी दिल से मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। हाँ। भजन संहिता में लिखा है तुम्हारे स्वर्गदूत आके तुमको उठा लेंगे। बोलता है हाँ। बोलता है मैंने तीनों चीजों को मांगा, मैंने विश्वास से मांगा, गिड़गिड़ा के मांगा, आखिरी क्षणों तक आप पे भरोसा किया, लेकिन आप नहीं आए। तो प्रभु पूछता है, भाई मैंने तेरे को ऐसा क्या लगता है कि मैंने क्या नहीं किया? तो ये बोलता है, मैंने पहली बार जब वो छोटा नाव आया, मैंने कहा कि प्रभु तू आएगा अग्नि स्वर्ग से मेरे को बचाने के लिए। प्रभु कहता है, भाई मैं आया तो था, एक बार नहीं, मैं 3 बार आया। पहली बार मैं उस छोटे नाव में आया, वो नाव का चालक बनकर आया, जिसने तुझे देखा, मूर्ख, इतने पानियों में तुझे देखा और तेरे पास आया और बोला चल तुझे बचाता हूं। दूसरी बार मैं आर्मी के जहाज में आया, उस कप्तान के दिल में मैंने कार्य किया और उसके साथ में आकर तुझे बचाने को आया। तूने कहा नहीं, स्वर्ग से आना है, ठीक है, तेरी इच्छा भी पूरा किया, हेलीकॉप्टर बन के आया। अब हेलीकॉप्टर से बड़ा क्या लेके आऊं तेरे ऊपर? लेकिन प्रॉब्लम तुझ में था, क्योंकि तूने, तेरे आत्मिक आंखें बंद होने के कारण तूने मेरे चमत्कार को देख ही नहीं पाया। प्रियो ध्यान से समझना इस चीज को, यही गड़बड़ हम सब कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति। हम प्रभु को है ना, जब भी हमें कुछ चाहिए, हम परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे तरीके से होना चाहिए, प्रभु ऐसे ऐसे तरीके से कर, ऐसा कर। आजकल बहुत सारे चर्चेस है ना, हर जवान को कहते हैं, जिस किसी का भी शादी होना बाकी है ना, उनको यह सिखाया जाता है कि प्रार्थना करो और प्रार्थना में मांगो कि प्रभु ऐसी लड़की चाहिए, प्रभु ऐसी दिखने वाली चाहिए, ऐसा शक्ल होना चाहिए, ऐसा नाक होना चाहिए, ऐसा नक्शा होना चाहिए। वो परमेश्वर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं जो तुम्हारे हिसाब से वेबसाइट बना के दे देगा। वो प्रभु परमेश्वर है, जो उससे पसंद है वो देगा। तुम्हारा काम क्या है? प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर। मुझे ऐश्वर्या नहीं मिला तो भी चलेगा, राखी सावंत मत दे प्रभु, मुझे बस वो दे जो तेरे वचनों में मुझे लेकर चले, बस इतना ही प्रार्थना करो। लेकिन कलीसिया सिखाते नहीं, मांगो, पॉइंट स्पेसिफिक करो। अरे मांगते बेटो, तुम मांगोगे ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसी लड़की पैदा नहीं, प्रोडक्शन में डालेगा तो भी नहीं बनेगी। तुम एक ऐसे परफेक्ट चीज को मांगते हो जिसमें कोई दुनिया में व्यक्ति परफेक्ट ही नहीं। प्रभु से ये मांगना चाहिए, प्रभु मेरा उम्र हो गया है शादी का, मेरी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी योजना के अनुसार भेज। ये मांगना छोड़कर हम प्रभु को सिखाते, तो दिस इज रॉन्ग। हमें अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए। तीसरा चीज, स्टॉप वॉचिंग वर्थलेस थिंग्स। गलत चीजों को, गलत पिक्चरों को देखना बंद करो। जो भी चीजें आपकी आंखों में गंदगी को उत्पन्न करती है, उसे देखना बंद कर दो, बंद कर दो। स्टॉप वॉचिंग पोर्नोग्राफीज, गंदे पिक्चर देखना, एडल्ट पिक्चर देखना बंद कर दो। स्टॉप वॉचिंग फाइटिंग मूवीज, लड़ाई झगड़े के पिक्चर देखना बंद करो। अब बीच में रिसेंटली केजीएफ पिक्चर आया था, पता है आपको? आप सबने देखा होगा। मैंने उस पिक्चर को देखा नहीं, लेकिन एक चीज के द्वारा मुझे उस पिक्चर के बारे में पता चला। लोग ना उसकी डायलॉग मारने लग गए थे, लोग उसकी तरह बन चुके थे, लोग अपने आप को उस हीरो की तरह समझने लगते, लंबे लंबे बाल बना लिए, बड़ा दाढ़ी का ट्रेंड आ गया, फैशन हो गया। कल को रामदेव बाबा फैशन में आ जाएगा तो वैसे कपड़े पहन के घूमोगे। हम इस प्रकार के बन चुके हैं, हम लोगों को देखकर कॉपी करते हैं, उनका स्टाइल, उनका ट्रेंड कॉपी करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको कॉपी करना ही है तो परमेश्वर को करो, क्योंकि वो तुम्हें खरा सोना बनाएगा, एक हीरा बनाएगा, एक ऐसा चीज बनाएगा जिसे देखकर लोग उसके सामने खींचे चले आएंगे।
अगर कॉपी करना ही है तो प्रभु के दास को नहीं, लेकिन परमेश्वर के बेटे को कॉपी करो, जो तुम्हें परफेक्ट मनुष्य बनाएगा। हमको वो नहीं कॉपी करना है। जीसस कैसे दिखते? लंबे लंबे बाल। मैंने लंबे बाल तो कर लिए, कैरेक्टर का क्या? लंबे बाल बना तो लिया, जीसस की तरह दिख तो रहा हूं, लेकिन कैरेक्टर का क्या? कैरेक्टर आज भी शैतान का है, गंदगी आज भी शैतान का है, लेकिन बाहरी रूप स्वर्गदूत। सिर्फ पंख लगाने बाकी है, बस इतना ही हमारा बच जाता है। हम लोगों को देखकर कॉपी करते हैं, ये करना छोड़ दो। गंदे चीजें आपके मोबाइल में, वेस्ट चीजों को देखना छोड़ दो। स्टार्ट फिल्टरिंग। मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, बी केयरफुल। अपने बच्चों के ऊपर खास करके ध्यान दो कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी जगहों पर गंदे पिक्चर्स, गंदे सीन, गलत तरीके के लोग दिखने लगे हैं। हम एक सोशल मीडिया जनरेशन में जी रहे हैं, पता है आपको? सोशल मीडिया मतलब यहां पे कोई भी रास्ते की जो सुंदरी है ना, वो अचानक से रातों रात स्टार बन जाती है। पता है क्यों? और उन्हें स्टार कौन बनाते? कल एक बहन ने बहुत सुंदर चीज बोला पास्टर, एक लड़की को जब वो सोशल मीडिया पे आती है ना, तो लोग है ना उससे बहुत ही मैसेज ऐसे डालते, कमेंट्स ऐसे डालते, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो सेक्सी। और इस चीज को पढ़कर वो औरत जो है ना, वो हवा भर जाती है। उसे ऐसी लगती है कि मैं मिस वर्ल्ड बन गई। फैक्ट है। और ये बात बहुत ही, सिस्टर ने बहुत बहुत मुद्दे की बात कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सोशल मीडिया है ना एक फेक जगह है, जहां पे लोग है ना सिर्फ आपका यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं। सोशल मीडिया पे एक औरत बुरखे में अपना फोटो डालेगी, उसको कमेंट क्या आएगा? कुछ नहीं। वहीं एक औरत कम कपड़ों में अपना फोटो डालेगी, दुनिया भर का लाइक्स, दुनिया भर का उस पर कमेंट, रातों रात तो सेलिब्रिटी बन जाएगी। आज तुम सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज का एक बार फोटोज देखो, तुमको उल्टी आएगी फोटोज को देखकर। कपड़े पहने क्यों है, ये क्वेश्चन होता है। इतना ही पहनना था, उससे अच्छा नहीं पहनते। क्यों उतना भी दर्जी को काम देने का? इतने ट्रेंड खराब होते जा रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, और इस चीज को देखकर ना लोग है ना बहुत उत्साहित हो रहे हैं। चर्चेस में आ चुका है। मैंने एक साल पहले क्रिश्चियन वीडियो देखा, मैं क्रिश्चियन वीडियो की बात कर रहा हूं। प्रभु का एक नया गाना किसी ने बनाया, और उस गाने में वो लड़की ने कपड़े जो पहने थे ना, क्या कहूं, काश मैं उधर सामने होता। मैं होता तो मैं सच में जैसे यीशु ने डंडे से मार मार के भगाया ना, सबको पीटता। उसने कपड़े पहने, उसने शर्ट पहना है, पैंट पहना है। अब शर्ट का एक इन अंदर है और दूसरा साइड बाहर खुला है। गिटार वाला खड़ा है फटे हुए जीन्स पहनकर। ड्रम बजाने वाले, वो ड्रम कम बजा रहा है, जुल्फे ज्यादा हिला रहा है, ऐसे लग रहा है उसके बाल से वो सब कुछ म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, घंटियां बज रहे उसके बालों में। इस प्रकार से लोग आजकल ट्रेंड बना चुके हैं। क्रिश्चियनिटी में सब जहर घुस गया है। मैंने एक वीडियो देखा था, अभी वो वीडियो एक्चुअली यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। उस वीडियो में गिटारिस्ट, एक पूरा टीम है, वर्शिप ले रहा है, बहुत सुंदर वर्शिप लिया। अंत तक मतलब चल रहा था उनका ओवर एक्टिंग वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा ओवर एक्शन करना, इग्नोर कर रहा था, जान दो जान दो जान दो। अंत में तो गिटारिस्ट ने एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेके गया वर्शिप को। दो एक्चुअली तीन थे, उसमें से एक बेस वाला था और एक गिटार वाला था, इलेक्ट्रिक गिटार वाला। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि चालू मीटिंग में उसके अंदर शैतान प्रवेश कर गया, चालू आराधना में शैतान घुस गया। अब गाना खत्म हो गया, सिंगर का गाना गा के खत्म हो गया, और एंडिंग में लोग लीड बजा रहे कुछ। तो लीड बजाते बजाते वो गिटारिस्ट जो लीड बजा रहा था वो जमीन पर लेट गया। स्टेज पर एक लेट कर बजा रहा है, और दूसरा गिटारिस्ट उसके ऊपर आकर दोनों पैरों से खड़ा होकर वो एक दूसरे को देखकर बजा रहे हैं। माय गॉड, ये काफी था मेरे देखने के लिए, और मैंने ऐसा धमाकेदार उसको डोज दे दिया था उस टाइम पे, इतना खतरनाक। मतलब पता नहीं कि वो यूट्यूब ने मेरे कमेंट डिलीट किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त मैंने उनको डोज दिया, मेरा कंट्रोल नहीं हुआ। ये सब मैंने दुनिया में देखा है, वर्ल्ड के बैंड को देखा है पागलपंती करते हुए, सब देखा है, चलता है। दुनिया के लोग नरक जाएंगे, छोड़ दो। तुम प्रभु के वेदी में प्रभु का गाना गा रहे हो और उसमें ये सब चीजें घुसाड़ रहे हो। और एक तो खास करके गाना आप सबने सुना होगा,
फिर से वो आग बरसा दे, कितना अनॉइंटेड गाना है। अब इसमें घुस गया इंग्लिश एक्सेंट। अब कुछ बैंड थे इंडिया के, फॉरेन के नहीं, फॉरेन के लोग ने गाया होता वो गाना तो हम समझ सकते हैं उनका एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, और हम उसको अप्रिशिएट करते कि तू इंडिया का गाना गा रहा है, हिंदी गाना गा रहा है, खुशी की बात है। अब हमारे भाई साहब इंडिया के लोग जो दिखने में एग्जैक्ट इंडियन है, कोई भी फर्क नहीं, अब वो गाना गाने का शुरू करते हैं, फिर से वो आग बरसा दे। हम कैसे गाते, फिर से वो आग बरसा दे, नॉर्मल इंसान वो कैसे गा रहे, फिर से वो आग बरसा दे। ओ माय गॉड, मतलब उसने अमेरिकन एक्सेंट घुसाड़ दिया हिंदी गाने में। अरे भाई तू इंडियन है, फॉरेन में पैदा नहीं हुआ, इंडिया का खून है, भारतीय भारतीय बन। क्यों फालतू में तू गोरों का चीज इंडिया में घुसाड़ कर साधारण पवित्र गाने का पवित्रता को छीन लिया। और जो मैंने कमेंट दिया ना, उसके बाद उस व्यक्ति का एक मैसेज आया, आई एम सॉरी, बस आई एम सॉरी। इतना आज हो क्या रहा है, हम यही चीजों को कर रहे हैं। और मैं आपसे बहुत दुख से एक चीज कहना चाहता हूं, आज के समय कलीसिया में दुनिया को कॉपी किया जा रहा है। एग्जैक्टली दुनिया की चीजों को देखा जाता है, कॉपी करते हैं, और वैसी आराधना प्रभु के राज में लाते हैं। जितने भी वर्शिपर्स है वो दुनिया के गानों को सुनते हैं, दुनिया के वीडियोस को देखते हैं, किस तरीके से नाचा, और उस डांस स्टेप को उठाकर चर्च में लाते हैं। आपको पता है मैंने चर्च में अक्सर डांसेस पे मैं ज्यादा एंकरेज नहीं करता, नाचो, नॉर्मल नाचना है नाचो, लेकिन डांस को सेट करने के लिए मैं कई बार ना थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, क्योंकि जो भी कोरियोग्राफर है ना आजकल, वो दुनिया के गानों का स्टेप लेकर प्रभु में ला रहे, और जब वो प्रभु के गाने पे नाच रहे ना, देखने वाले के दिमाग में कौन सा गाना हिट होता है, जो पिक्चर का है, और लोग तालियां बजा लेते हैं, अरे वाह 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 पिक्चर के गाने आ गए, वाह। एक बहन ने ना कल, हाँ जिस बहन से मैं कल मिला, उस बहन को परमेश्वर ने एक सपना दिया, और वो सपना एक्चुअली सभी कलीसिया के लिए, हर एक चर्चेस के लिए लागू होता है। उस कलीसिया में उस बहन ने देखा, और सपने में उस बहन ने देखा कि कलीसिया के अंदर बहुत है, बड़ा सपना है, लेकिन उसमें से एक भाग मैं आज आपको बताना चाहूंगा। उस बहन ने देखा कि कलीसिया के अंदर आराधना चालू है। वो बहन चर्च में एंट्री करती है, चर्च में सभी लोग, चर्च के लोग जो हमेशा रहते हैं उनको देखती है, और वो जैसे अंदर आ रही है वो ये देख रही है कि जो आराधना का टीम है वो कुछ पिक्चर के गाना गा रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, वो सुन नहीं पाए गाना कौन सा था क्या था, लेकिन उनकी आत्मा में उन्हें ये चीज महसूस हुआ कि चर्च के अंदर आराधना लेने वाला टीम सबके साथ मिलकर आराधना छोड़कर पिक्चर के गाने गा रहा है, गाने बजा रहा है, और चर्च के लोग नाच रहे थे। और इस चीज को देखकर वो बहन बहुत ही उदास हुई, और सपना बाकी था। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सच्चाई है, और आने वाले समय में कलीसिया के अंदर पिक्चर के गाने बजने वाले हैं। कलीसिया के अंदर भरे वेदी में पिक्चरों के गाने गाए जाने वाले हैं। और इस बात को आप लिख लेना, लिख लेना मेरे इस चीजों को, कि ये दिन बहुत तेजी से आ रहा है। अगर आपने अनिल कांत, उनका नाम सुना हो, बहुत ही फेमस प्रभु के आराधक सिंगर है, उन्होंने भी पिक्चर के गाने का ट्यून लेकर प्रभु के गाने को बनाया है। पूरा का पूरा पिक्चर का गाना है। जब आप उस गाने को सुनोगे तो आपको पिक्चर का गाना ऑटोमेटिक आपके मन में गुनगुनाने लगोगे। हो क्या रहा है, हम प्रभु के राज को मिलावटी बना रहे हैं। यीशुआ का बैंड लीडर कैमरॉन मेंडिस पिक्चर के गाना गाता है और कहता है कि ये प्रभु के लिए है। पिक्चर का गाना गाता है, लव सॉन्ग गाता है, और बोलता है ये मेरा प्यार है प्रभु के लिए, और उसको और उसकी तरफ फालतू कैरेक्टर के और बाकी गिरे हुए सिंगर उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं उसने क्या गलत किया। हम पिक्चर के गानों को क्या प्रभु के लिए नहीं गा सकते? नहीं गा सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिक्चर के गाने लिखे गए हैं एक लड़की के लिए, प्रभु के लिए नहीं। समझो जरा इस बातों को, और इस प्रकार के गलत लोगों से, गलत चीजों से बचो। मैं चाहता हूं कि भाई रोहित एक बार इस वचन को पढ़े, तुरंत हम आगे बढ़ेंगे।
पढ़िए रोहित। मैं किसी ऊंचे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन कर रखता हूँ। हम्म। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। आमीन। मैं अपने नजर को गलत चीजों पर नहीं लगाऊंगा, मैं अपने ध्यानों को गलत कामों पर नहीं लगाऊंगा। मैं वही चीजों को देखूंगा जो अच्छा है और जो मेरे प्रभु को, परमेश्वर को पसंद आता है। उसके अलावा मैं किसी भी गंदगी पर नजर ना लगाऊंगा, ये वचन कहता है। अब चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अपने नजर को परमेश्वर पे लगाओ। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मनुष्य, आपका दिल पूरी तरीके से उस परमेश्वर पे लगाओ। हम निकालेंगे हिब्रू का 12 अध्याय और दूसरा वचन। सिस्टर सरोजनी पढ़ेंगे हिब्रू का 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। आमीन। आमीन। वचन की शुरुआत पर ध्यान देना। विश्वास को करता, विश्वास को पूरा करने वाला, विश्वास को दृढ़ बनाने वाला, मजबूत करने वाला और सिद्ध मनुष्य बनाने वाला। सिद्ध मतलब क्या होता है? सिद्धता मतलब हर एक मुसीबतों पे, दुनिया के हर एक लालचों पे हमें विजय देने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, उस पर अपने नजर को लगाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने बिना किसी लालच के, बिना किसी कपट के आपके लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। प्रियो, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना पूरा मन, अपना पूरा चित्त और पूरा ध्यान परमेश्वर यहोवा पर लगाए, यीशु मसीह पर लगाए और उससे ही अपना रोल मॉडल बनाओ। कुछ भी जानना है, बाइबल पढ़ो। क्या करूं पास्टर? बाइबल पढ़ो। क्या किया जाना चाहिए पास्टर? बाइबल पढ़ो। हर एक चीजों का जवाब वो परमेश्वर आपको देने तैयार है। प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु को नहीं देखते, हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम अपने अक्ल के हिसाब से सोचते हैं और चलते हैं। इसलिए अपने बुद्धि से ना चलो। अपने ध्यान को हर मुसीबतों पे, हर परीक्षाओं पे, हर एक चीजों में परमेश्वर को खोजो, क्योंकि तब आपको वो दिखेगा और आपके आत्मिक आंखों में आप उसको देखने लगोगे। कल जैसे मैंने आपको वचन में एक वीडियो दिखाया था, कल के वचन में, जब एलिया और उसका शिष्य के साथ वो खड़े हैं। एलिया का शिष्य जो है वो सेना को देखकर डर रहा है और एलिया जो था वो स्वर्गीय सेना को आत्मा में देखकर आनंदित हो रहा है। व्यक्ति के मन में डर कब उत्पन्न होता है? डर तब उत्पन्न होता है जब मेरा नजर परिस्थिति पर है, जब मेरा नजर बुराई पर है। लेकिन विश्वास कब उत्पन्न होता है? विश्वास तब उत्पन्न होता है जब मेरा नजर केवल यहोवा पर है। मुसीबतों के बीच यदि कोई परमेश्वर पे विश्वास करने की ताकत रखता है, उस पर ही अपने नजर को लगाने की ताकत रखता है, वही व्यक्ति सिद्ध पुरुष बनने लगेगा। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन परमेश्वर के शिष्य है ना, छोटे छोटे बातों पर प्रभु पर निर्भर थे। छोटे छोटे बातों के लिए खाना खाना है, प्रभु आज की रोटी तू हमें देगा। और परमेश्वर रोटी ही नहीं, मटन मच्छी सब कुछ देता था। ये था उनका विश्वास। प्रभु आज का दिन मैं क्या करूं? आज कहां जाना है? इंतजार करो। प्रभु बताता, बेटा उठ, इसके पास जाना है। आज के दासों को देखो, आज के परमेश्वर के सेवक को देखो। बाइबल स्टडी कर लिया, बाइबल ट्रेनिंग पूरा हो गया, मुंह उठाकर चले आए, बाइबल लिया, घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, प्रभु के बारे में बोलेंगे, घर घर जाके ढिंडोरा पीटेंगे। कुछ दिन बाद जब लोग बदलेंगे नहीं, जब उनको उसके सच्चाई का सामना होगा कि लोग इतने आसानी से बदलने वाले नहीं, तब अंदर का दिल टूट जाएगा
और वो बोलेगा नहीं नहीं, सेवका इससे अच्छा है अपन शांति से रहना। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसे आज प्रभु का वचन प्रचार करना है, ये आपका चॉइस नहीं, ये उसका चॉइस है। मैंने बहुतों को देखा है जो खुद की इच्छा से लोगों को जाके वचन सिखाते हैं, लेकिन वो फल नहीं देता क्योंकि वो अपने आप से गए। लेकिन यदि आप उसी जगह पर इंतजार करो और परमेश्वर से कहो कि प्रभु आज मुझे किससे वचन बताना है, आज तेरे बारे में मैं किससे बातें करूं, प्रभु पूरे दिन भर में आपके पास उस व्यक्ति को भेजेगा। पूरे दिन में आप 10 लोगों को वचन सिखा रहे हो, लेकिन उसमें से एक भी आपके वचन को नहीं सुन रहा है, लेकिन पूरे दिन भर में एक व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसके लिए दुआ करते हो और वो व्यक्ति आपके कहे हुए शब्दों के द्वारा यीशु पर विश्वास करता है, वो एक काफी है, वो एक 100 के बराबर है। मैं आजकल जो प्रीचर्स रास्तों पे खड़े होकर माइक्रोफोन लगाकर, आप अमेरिका में देखो ना तो एक बहुत तमाशा चालू है। क्रिश्चियन प्रीचर्स ने एक नया तरीका जनरेट किया है जिससे वो क्या कर रहे हैं कि वो पैसे कमाने का एक नया सोर्स बना चुके हैं। रास्ते पे खड़े होते हैं, माइक लगा देते हैं, वचन प्रचार करना शुरू करते हैं, बीच चौराहे खड़े होकर वचन प्रचार करें, यीशु ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही ये है। बाइबल से मानो जैसे कि वचन पत्थर के समान निकाल निकाल के फेंकेंगे सामने वालों पर। बेचारे कोई लोग जो आड़े टेढ़े लोग हैं वो जा रहे हैं बाजू से, ये इनको देखेंगे और उनको टोमने देंगे, देखो वचन कहता है कि तुम नरक जाओगे। अरे भाई, तू कौन है नरक जाने वाला बोलने वाला? और पहली बात, यदि आपके घर के सामने कोई बहुत जोर जोर से स्पीकर लगा के रोज चिल्ला चिल्ला के उनका धर्म का करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? एक दिन आप कहोगे जान दो, उनके भगवान का है। 2 दिन कहोगे जान दो, उसके भगवान का है। तीसरा दिन कहोगे जान दो, उसके भगवान का है। चौथा दिन आप उसको भगवान दिखा दोगे। प्रॉब्लम क्या है? वही तुम करो जो तुम्हारे साथ किया जाना तुम्हें पसंद है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। रास्तों पे खड़े होकर प्रचार मत करो। और करते क्या पता, जब ये प्रचार कर रहे हैं ना, पीछे कैमरा वाला खड़ा है, ये प्रचार कर रहा है माइक में, पीछे कैमरा वाला खड़ा है। कोई आएगा, कोई आके उससे बहस करेगा, झगड़ा करेगा, उससे कुछ भी बोलेगा, और वहां पे लोग कैमरा लेके शूट कर रहे हैं। और दूसरा ही दिन यूट्यूब पे आ गया, पास्टर ने खाई मार प्रभु का करते हुए प्रचार, बन गया नया स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज। अभी ब्रेकिंग न्यूज क्या होगा, वायरल होने लगा, अरे बाप रे पास्टर को मारा, पास्टर को मारा। अरे पास्टर ने क्या गलती किया वो भी तो देखो। परमेश्वर के शिष्य कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। एक बार उन्होंने यरूशलेम में प्रचार किया था जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। और उस समय बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनना, जब भी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है वो प्रतिफल लाता है। क्या प्रतिफल था? उस दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। एक दिन के प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। सोचो, ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया इंसान, पवित्रता। इसीलिए प्रियो, हमेशा हर एक चीजों में प्रभु से पूछो कि प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करना चाहिए, प्रभु मेरा कोई बुरा कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं। घुटने पर आओ, उसके बारे में प्लानिंग मत करो, उसको मारने के लिए सुपारी मत दो। बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं क्या करूं, ये व्यक्ति मुझे फंसा रहा है, प्रभु मैं क्या किया जाए, ये व्यक्ति मुझे अटका रहा है, प्रभु मुझे बचा, तू मार्ग बनाने वाला है, शैतान के चालों से बचा, प्रभु बचाएगा। और आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, हर एक दिन प्रार्थना करो विश्वास के साथ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक दिन प्रार्थना करो। हम वचन पढ़ेंगे, भाई रोहित पढ़िए प्लीज। एफिसी करास का 1 अध्याय 18 वचन, एफिशियंस 1:18। रोहित पढ़ेंगे, रोहित साहने। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उनके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में से उनकी मीरा
मिरास की महिमा का धन कैसा है? आमेन। ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है, इसे मैं आपको शुद्ध साधारण हिंदी में समझाता हूं। तुम मन से मांगो, प्रार्थना करो कि तुम्हारे आंखें ज्योतिमय हो। ज्योतिमय हो का मतलब क्या है? अंधकार निकल जाए और तुम्हें सभी चीजें दिखने लगे, धार्मिकता की चीजें, आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा को देख सको और उसके बारे में जान सको। बहुत सिंपल है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि हम उस चीजों को देखने लगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। और देखने के बाद किया क्या जाए? मजाक उड़ाया जाए? हंसी नहीं, प्रार्थना किया जाए। जब आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर आपको सब चीजें दिखने लगेगा। और तब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है प्रार्थना करने की। लोग अक्सर क्या कहते हैं पता है? मुझे ये दिखा, पास्टर के सर पे डाल दिया, पास्टर यहाँ पे मेरे को ये चीजें, ये घर में गया मेरे को ये चीजें दिखा ओके, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। पहला क्या है? खुद प्रार्थना करो। जब तुम्हें कुछ दिख रहा है, प्रभु तुम्हें इसलिए दिखा रहा है ताकि तुम प्रार्थना करो। और अक्सर जब तुम प्रार्थना कर लोगे उस चीज का जवाब मिल गया। पास्टर तक आने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपके प्रार्थना से वो कार्य हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी चीज प्रभु दिखाता है, डोंट वेट फॉर पास्टर का इंतजार मत करो, जगह पे ही प्रार्थना करो। क्योंकि वो पास्टर को जो सामर्थ परमेश्वर देता है, वही परमेश्वर ने आपको भी वही सामर्थ और वही पवित्र आत्मा दिया है। पास्टर को कोई अलग से पवित्र आत्मा नहीं भेजा गया है। इतना ही फर्क है, पास्टर का रिश्ता मजबूत है प्रभु के साथ। आप अब सीख रहे हो पवित्र आत्मा से कैसे रिश्ता बांधना है, सिंपल। लेकिन प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर तो एक ही है। अगर पवित्र आत्मा आपको दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके साथ वो खड़ा है और उसी समय आपको प्रार्थना करना चाहिए, उसी समय आपको दुआ मांगनी चाहिए और उसी समय सभी कार्य होने लगेंगे। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आज आपको ये 5 पॉइंट समझ में आया, जिसे करने से आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगे और हमेशा के लिए वो आंखें खुले रहेंगे। फिर से वो आत्मिक आंखें बंद नहीं होंगे। आत्मिक आंखें बंद हो सकते हैं कैसे? पापों को कंटिन्यू करने से। और मैंने आपसे क्लियरली कहा, ध्यान से सुनना, फिर से एक वार्निंग देना चाहता हूं। खुश मत हो जाओ मेरे आत्मिक आंखें खुल गए। खुश मत हो जाओ पास्टर मेरे को यहाँ पे ये चुड़ैल दिखा, ये पास्टर आज मेरे को प्रभु दिखे। खुश मत हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम पवित्र हो, जब तक तुम सही चल रहे हो, प्रभु का दर्शन होगा। और जिस दिन तुम गंदगी में पड़ने लग गए, जिस दिन तुम पाप करने लग गए ना, प्रभु साइड में और शैतान का एंट्री। फिर शैतान तुमको ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाएगा जिसको देखकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम पागल होने लगोगे और तुमको खुद पर शक आने लगेगा कि सच में मैं देख रहा हूं क्या पागल बनते जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा पागलपन में डाल देगा। समझ में आ रहा आपको? मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सच में मैं आपसे कहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भविष्यवाणी के पीछे, दर्शन के पीछे इतने पागल हो गए कि जो शैतान उन्हें दिखाता उससे प्रभु का दर्शन मानकर, उससे फिल्टर करना छोड़कर वो उस दर्शन पे भरोसा कर जाते और पागलों की तरह गलत कदम उठाने लगते। एक औरत का मैंने गवाही सुना था, जो औरत कहती थी कि जब मुझे दर्शन होने लगे, फिर वो कुछ पापों में थी, उस पापों के कारण शैतान जो था उससे प्रभु के रूप में आकर मिलता था। और एक दिन उसने ऐसा प्रार्थना के दौरान देखा, वो प्रार्थना कर रही है, उसका छोटा सा बच्चा था 7-8 महीने का, वो बच्चा सोया हुआ था झूले में। अब वो सोया हुआ बच्चा ये बैठ के प्रार्थना कर रही है, पवित्र आत्मा को जानना नहीं आया, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट नहीं था, आत्मा परखने का दान नहीं था, लेकिन वो भविष्यवाणी के ताकत में और इतने दर्शन के इसमें पागल हो चुकी थी कि उसे एक दर्शन दिखता है और उस दर्शन में वो देखती है कि उसका जो बच्चा है ना, वो बहुत
मतलब हुआ ये था कि वो बच्चा है ना उठ गया, ये प्रार्थना में डूबी हुई है, बच्चा उठ गया और बच्चा रोने लगा। तो ये एक हाथ से उसे झुल्ला दे रही है और वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु में डूबने की कोशिश कर रही है। अब शैतान एंट्री देता है और शैतान इसी सिचुएशन को ऐसे दिखाता है कि तेरा बच्चा है, वो देखती है दर्शन में कि उसका बच्चा जो झूला में सोया हुआ है वो बहुत रो रहा है, जो एक्चुअली में हो रहा था। तो वो उस झूले के पास, सब दर्शन में देखती है कि वो झूले के पास जाती है, उसके बच्चे को जैसी शक्ल दिखती है तो देखती है कि बच्चे का शक्ल बदल गया, शैतान बन गया, उसके उसके हाथ पंख खुलने लगे, शैतान की तरह बन गया और वो उस झूले में खड़ा हो गया, उसके ऊपर झपट्टा मारने को आ गया, उसका गला दबाने लगा और ये उससे बचाने के लिए उस बच्चे को उठाकर जमीन पे जोर से पटक देती है। ये सब कुछ वो दर्शन में देख रही है। अब जैसे इसने दर्शन को देखा वो उठी और उसे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा शैतान है, ये प्रभु ने मुझे बताया, और प्रभु ने बताया कि बच्चे को उठाकर फेंक देना है। और वो जाती है उसके बच्चे को उठाती है, असलियत में उस जुल्ले से उठाती क्योंकि वो बच्चा रो रहा है, और उसे शांत करने की कोशिश करती है। और अचानक से फिर से वो दर्शन उसके दिमाग में आता है और उस बच्चे को उठाकर वो बाहर फेंकने को जाती है। लेकिन जैसी वो बाहर जाती है फेंकने के लिए, लोग जोर से चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं क्या कर रही है पागल। तब वो होश में आती है और उसको पता चलता है कि मैं बहुत भयंकर काम करने जा रही हूं। शैतान आपको आत्मिक आंखों से पोजेस कर सकता है। क्लियर वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, शैतान आपको आपके शरीर में घुस सकता है, क्योंकि कल हमने बाइबल में सीखा आंखें हमारे शरीर का दर्शन है, दरवाजा है। इसी आंखों से शैतान घुसेगा। इसलिए सावधान हो जाना, प्रार्थना में बढ़ते रहो। जब तुम्हें आत्मिक आंखें खुल गए तो तुम्हारा काम है प्रार्थना में बढ़ना, तुम्हारा काम है पापों से दूर होते हुए धर्मी चीजों में बढ़ना। नहीं तो शैतान जब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा तो तुम्हारे अंदर से शैतान को निकालना पड़ेगा। बी केयरफुल। आज इस समय भी कहीं सारे ऐसे भविष्यवक्ता है, कहीं सारे ऐसे भविष्य वाणी करने वाली औरतें हैं, ऐसे लोग हैं जो गलत आत्माओं के चीजों को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं पवित्र जन हूं, मैं धर्मी हूं और मैं पवित्रता की चीजों को देख रहा हूं। एक छोटा सा लास्ट आपको चीज बता के खत्म कर दूंगा। कैसे पहचानूं कि कौन सच में प्रभु का दास है? सिंपल चीज, प्रभु के दास में कभी भी घमंड नहीं होगा। प्रभु का दास हमेशा नम्र होगा, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु का दास नम्र रहेगा। गुस्सा लोगों को आता जाता रहता है, हो सकता है कभी प्रभु का दास गुस्सा हो जाए, लेकिन नम्रता क्षमा करना सिखाता है। हमेशा आप एक प्रभु के सच्चे दास को नम्र देखोगे, वो कभी भी आपको फुगा हुआ फुगे के समान नहीं दिखेगा। वो आपको हमेशा नम्र और कम बोलने वाला दिखेगा, याद रखना। इसलिए हर भविष्यवक्ता पे, हर प्रभु के दास पर भरोसा मत करो। बाइबल में क्या लिखा है उससे पढ़ो, बाइबल में क्या सिखाया जा रहा है उससे पढ़ो, उससे समझो। कहीं सारे झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं, आते रहेंगे। अपने आप की तैयारी करो। मैं जो कहता हूं सिर्फ अंधों की तरह विश्वास न करो, बाइबल खोलकर। इसलिए मैं दोबारा वीडियोस डालता हूं, आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए डालता हूं ताकि आप शाम को फिर से कुछ समय निकालकर बाइबल में लिखे हुए उस वचन को खुद से पढ़ो, ताकि वो वचन आपके दिमाग में, आपके मन में बैठ जाए आपके पढ़ने के द्वारा। इसलिए प्रियो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, धर्मी बनो। अपने आत्मिक आंखों को जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि तब आप एक इंसान को जज नहीं करोगे, लेकिन परमेश्वर के समान चलने लगोगे। आमीन। अब आगे बढ़ने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले, मैं एक छोटा सा चीज आपको दिखाना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि प्रार्थना में जरा बने रहे।
प्रियो, जो आपने वीडियो इस समय देखा आपके स्क्रीन पर, कि 4 दिसंबर का वीडियो है और ये हमारे इंडिया में चेन्नई में हो रहा है इस समय, जहां पर पूरा चेन्नई पानी में डूब चुका है। बहुत ही ज्यादा वहां पे नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। मैं ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, मैं कुछ सेकंड आपसे बात करना चाहूंगा। चेन्नई के लोग इंडिया के अमीरों में से एक हैं। वहां पे कई सारे लोगों का बंगला है, कई सारे लोगों की गाड़ियां हैं, कई सारे धन दौलत की चीजें हैं। लेकिन जो बाढ़ आई है, याद रखना, ये एक, इसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। ये कोई इंसान नहीं करता, कोई इंसान बाढ़ को नहीं लाता, ये परमेश्वर के द्वारा हुई गई चीजें हैं। परमेश्वर का प्रकोप हम कह सकते हैं। परमेश्वर का जब प्रकोप उतरता है, याद रखना, जो व्यक्ति पूरा जीवन, अब चेन्नई के लोग जिनके घरों में पानी घुस चुका है, आपने गाड़ियों का हालत देखा, गाड़ियां कैसे एक बच्चों का खिलौना के समान पानी में यहां वहां उलट पलट हो रहे थे। हम मनुष्य है ना, हम सब धन दौलत, संपत्ति, जायदाद, गाड़ी, बंगला और ऐशो आराम और दुनिया की चीजों के लिए जीते हैं, कमाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये सब चीज नाश हो जाएगा। ये सब चीज इसी पृथ्वी पर आपके आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ। हमें इन बंगलों के लिए, अपने गाड़ियों के लिए, अपने मटेरियल के चीजों के लिए जीने से ज्यादा हमें धार्मिक चीजों के लिए, प्रभु के लिए, उसके राज के लिए जीना जरूरी है। क्योंकि एक ही चीज आपको स्वर्ग या नरक ले जाएगा, और वो है आपका पवित्र जीवन। मैं क्यों इन सभी चीजों के लिए मर मर के जियूं जो एक दिन नाश होना है। हमने कुछ समय पहले देखा था कि नेपाल में भूकंप आया, और उस भूकंप के कारण कई सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, घर, बंगले तबाह हो गए, नाश हो गए। जो उस बिल्डिंग में रहते थे, क्या उन्होंने कभी सोचा भी था कि जिस घर के लिए मैं पैसे जुड़ा जुड़ा कर, मेहनत करके, लोन लेकर, हफ्ते भर भर के जिस घर को मैं कमा रहा हूं और जिस घर में मैं रहने वाला हूं सुख शांति से, एक रात भूकंप आएगा और पूरा बिल्डिंग हिल जाएगा, ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग गिर जाएगा, और उसी बिल्डिंग के अंदर हम दब के मरेंगे। प्रयोग गए कुछ सालों से, 2020 से, ये सभी चीज, प्रभु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पूरे दुनिया में। दुनिया भर में जगह जगह पे हम भूकंप देख रहे हैं, दुनिया भर में जगह जगह पे हम बाढ़ को देख रहे हैं, तूफानों को देख रहे हैं, साइक्लोन को देख रहे हैं। मानो जैसे परमेश्वर हम सबको चेतावनी दे रहा है, तैयार हो जाओ क्योंकि मेरा आगमन बहुत निकट है। एक बार जरा आप गूगल में सर्च मार के देखो, 2020 से पहले कितने भूकंप आए, कितने चीजें आए, और 2020 के बाद कितने आए, तो आप जानोगे कि जितना रिकॉर्डेड डेटा है, मतलब जितना हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर सके, उसमें 20% से ज्यादा भूकंप गए 4 से 5 सालों में आ चुके हैं। 20% से ज्यादा बाढ़ 4 से 5 सालों में आ चुके हैं। जो कई सालों में हुआ वो बहुत कम टाइम में होने लग रहा है। इसका मतलब क्या है? टाइम आ चुका है कि मनुष्य अब पश्चाताप करे। टाइम आ चुका है कि मनुष्य अब बदले, क्योंकि आपको, आपकी चीजों को, आपकी धन संपत्ति को, प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन? कौन सुरक्षा देगा? केवल एक ही व्यक्ति, और वो है परमेश्वर। अपने पूरे दिल से उसके हाथों में समर्पण करो, सरेंडर। जो कुछ भी आपका है, हर एक दिन कहो, प्रभु ये मेरा नहीं, ये तेरा है, तू संभाल, तू चला, तू बचा, और परमेश्वर आप सबको संभाले रखेगा। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने इस आज के शिक्षण को सीखा है, और आज का ये शिक्षण आप सबको
उत्साहित किया है, आपको एंकरेज किया है, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।